दोस्तों नमस्कार। NISM 10A इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल 1 के इस सीरीज में आपका स्वागत है। अब हम बात करने वाले हैं चैप्टर 13 ओवरव्यू ऑफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड AIF। फर्स्ट क्वेश्चन, एज पर सेबी AIF regulations, an alternative investment fund is primarily a publicly offered investment company, privately pooled investment vehicle, government backed savings product, listed debt instrument। तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड छोटे रिटेलर्स के लिए नहीं होता है, तो बड़े बड़े फर्म्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल बनता है। द टर्म प्राइवेटली पूल्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ AIF मींस फंड्स आर रेज्ड फ्रॉम द जनरल पब्लिक थ्रू NFO, ओनली बैंक एंड NBFC, select investors and not the general public, only foreign investors। तो AIF में दोस्तों नॉर्मल जनरल पब्लिक पार्टिसिपेट नहीं करती है, इससे बड़े फर्म्स ही करते हैं, इसलिए सही जवाब है सी। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो इसमें इन्वेस्ट करती है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इन्वेस्टर परमिटेड इन वन AIF स्कीम थ्रू प्राइवेटली प्लेसमेंट इच। कितने मैक्सिमम अलाउड हैं एक स्कीम के अंदर? 100, 500, 1000, 5000। तो दोस्तों 1000 इज द मैक्सिमम लिमिट। The minimum corpus required for each AIF scheme is 5 crore, 10 crore, 20 crore, 25 crore। तो मिनिमम कॉर्पस जो है एक स्कीम के लिए वो है 20 करोड़ का दोस्तों। 20 करोड़ मिनिमम रिक्वायरमेंट है। उसके बाद नए नए स्कीम्स आते रहते हैं। द मिनिमम इन्वेस्टमेंट वैल्यू एक्सेप्टेड फ्रॉम इन्वेस्टर इन एन AIF जनरली इज 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख या 1 करोड़। तो ये म्यूचुअल फंड और PMS जो है अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, उससे ये ज्यादा होता है। तो इसका जो इन्वेस्टमेंट आता है वो 1 करोड़ का आता है दोस्तों। डी ऑप्शन। फॉर एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स ऑफ द AIF और इट्स मैनेजर द मिनिमम इन्वेस्टमेंट में बी रिड्यूस्ड टू। AIF के मैनेजर या डायरेक्टर या एम्प्लॉयज को इतने पैसे इसमें लगा सकते हैं। मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट है? 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख या 75 लाख। दोस्तों आंसर है 25 लाख का मिनिमम इन्वेस्टमेंट उनको करना होगा। जनरल पब्लिक के लिए 1 करोड़। द कंटिन्यूइंग इंटरेस्ट ऑफ मैनेजर और स्पॉन्सर इन एन AIF अदर देन कैटेगरी 3 शैल बी एटलीस्ट 1% ऑफ कॉर्पस या 1 करोड़, 2.5% ऑफ कॉर्पस या 5 करोड़, whichever is lower, 5% of corpus or rupees 10 crore, whichever is lower, 10% of corpus or rupees 20 crore, whichever is lower। तो मैनेजर या स्पॉन्सर ऑफ AIF की बात हो रही है। अदर देन 3 1 और 2 के लिए डिफरेंट है, थर्ड के लिए अलग है। तो यहाँ पे दोस्तों 2.5% का कॉर्पस या 5 करोड़ जो भी लो है उनमें से वो आपका वैल्यू यहाँ पर रहता है। फॉर कैटेगरी 3 क्या है? सेम क्वेश्चन है कैटेगरी 3 के लिए। फॉर कैटेगरी 3 द मिनिमम कंटिन्यूइंग इंटरेस्ट ऑफ अ स्पॉन्सर और मैनेजर शैल बी 2.5% ऑफ कॉर्पस या 5 करोड़, which is lower, 3% of corpus or rupees 6 crore, whichever is lower, 5% of corpus या 10 crore, 10% of corpus or rupees 20 crore, whichever is lower। तो इसका आंसर है 5%। इसमें ज्यादा होता है। पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा होगा, एक बार पीछे चलते हैं। 2.5% का कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 के लिए 2.5% या 5 करोड़ का है। कैटेगरी 3 के लिए है यह आंसर 5% ऑफ कॉर्पस या 10 करोड़, विच इज लोएस्ट। AIF are allowed to solicit or collect funds only through public issue, rights issue, private placement या offer for sale। तो आंसर है दोस्तों प्राइवेटली प्लेसमेंट, जैसा कि पहला क्वेश्चन था हमारा। Units of closed-ended AIF may be listed on a stock exchange subject to a minimum tradable lot of। क्लोज्ड-एंड AIF का यूनिट्स लिस्ट है ऑफ स्टॉक एक्सचेंज पे। मिनिमम ट्रेडेबल लॉट क्या है? 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख या 1 करोड़। तो दूसरे आंसर है मैक्सिमम होता है 1 करोड़ होता है इसका यूनिट का, और 1 करोड़ मिनिमम ट्रेडेबल लॉट है। Category 1 AIF generally invest in sectors considered as speculative and short-term, socially or economically desirable, purely government guaranteed या only overseas listed। तो इसका आंसर दोस्तों सेकंड है, सोशली और इकोनॉमिकली डिजायरेबल जो होते हैं। Which of the following is included in category 1 AIF?
हेज फंड, डेट फंड विथ लेवरेज, वेंचर कैपिटल फंड या आर्बिट्राज फंड। आंसर है वेंचर कैपिटल फंड। वेंचर कैपिटल फंड कैटेगरी 1 एआईएफ के अंदर आता है। कैटेगरी 2 एआईएफ इज वन दैट डज नॉट फॉल इन कैटेगरी 1 and 3, सही बात है, and generally does not undertake leverage except for a speculative derivative trading, day-to-day operational requirements, currency arbitrage या promoter funding. Category 2 generally does not take leverage except for, कहाँ से leverage नहीं लेता है, तो डे टू डे ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के लिए वो लेवरेज ले सकता है, बाकी किसी चीज के लिए लेवरेज नहीं ले सकता है, अपने नॉर्मल खर्चे के लिए ले सकता है। Category 3 AIF is characterized by investment only in social ventures, no borrowing under any circumstance, diverse or complex trading strategies and possible leverage, investment only SME। सही जवाब है दोस्तों, डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज एंड पॉसिबल लेवरेज। बहुत ही कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है आईएफ कैटेगरी 3 की, और इसलिए लेवरेज भी चांसेस है मिल जाएगा। Which type of AIF is specifically associated with diverse or complex trading strategies, including derivatives? कौन सा कैटेगरी का AIF? इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, हेज फंड, एसएमई फंड या सोशल इम्पैक्ट फंड? कौन सा फंड एसोसिएट है डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के लिए? तो आंसर दोस्तों है हेज फंड। हेज फंड में डेरिवेटिव्स भी इंक्लूडेड है। A venture capital fund primarily invests in government securities, listed blue chip stocks, unlisted securities of startups or early stage ventures, only real estate SPVs। वेंचर कैपिटल फंड जो है वो अनलिस्टेड जो सिक्योरिटीज होती हैं, स्टार्टअप्स, अर्ली स्टेज जो वेंचर्स होते हैं उसमें इन्वेस्ट करती है। An angel fund is subcategory of debt fund, venture capital fund under category 1, hedge fund under category 3, private equity fund under category 2। एंजल फंड दोस्तों होता है वेंचर कैपिटल फंड का ही सब कैटेगरी है जो कैटेगरी 1 के अंदर आता है। प्राइवेट इक्विटी फंड मेनली इन्वेस्ट इन commodities and bullion, equity or equity linked instruments of investing companies, only treasury bills, रेसिडेंशियल रियल एस्टेट को रिटेल इन्वेस्टर। प्राइवेट इक्विटी फंड कहाँ इन्वेस्ट करता है दोस्तों? तो ये करता है दोस्तों इक्विटी और इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनमें ये इन्वेस्ट करता है। कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 EIF shall invest not more than what percentage of investable funds in one investing company? कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 नहीं किसी फंड कंपनी के फंड में कितना परसेंट से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, 10%, 15%, 25%, 49%। दोस्तों आंसर है 25%। 25% दे कैन इन्वेस्ट इन खुद की इन्वेस्टी की कंपनी में। कैटेगरी 3 का लिए क्या है? कैटेगरी 3 AIF सेल इन्वेस्ट नॉट मोर देन व्हाट परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टेबल फंड इन वन इन्वेस्टी कंपनी? तो इसका आंसर है दोस्तों 10%। कैटेगरी 3 में सिर्फ 10% ही अलाउड है इन फंड का इन्वेस्ट करने का। तो दोस्तों ये बहुत ही छोटा सा AIF के ऊपर क्वेश्चन था। ये है कि जनरली आपको ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि प्राइवेट इक्विटी फंड क्या होते हैं, वेंचर कैपिटल फंड क्या होता है, क्या परसेंटेज होते हैं, क्या डिफरेंस है कैटेगरी 1 2 3 में, इस टाइप के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। आगे और भी चैप्टर्स हैं। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में एक मैं किताब का भी लिंक दिए जा रहा हूँ जो NISM के ऊपर किताब लिखी गई है। अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप उस किताब को पढ़ें, तो वो किताब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।